लेकिन सबसे पहले हम खबर पर नजर डालेंगे। फ्लोर पर चंपई सरकार। जिस तरह से अगर बात करें झारखंड की लैंड स्कैम का मामला, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन ने गठबंधन सरकार की बागडोर संभाल ली। झारखंड में नए बने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को आज विधानसभा में बहुमत साबित करना है और कुछ ही देर में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भी होगा। इसके लिए 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी ईडी की हिरासत में विधानसभा पहुंचे हैं। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं सदन में चंपई सोरेन जी के विश्वास मत के समर्थन में खड़ा हूं। हमारी पूरी पार्टी और पूरा गठबंधन दल चंपई सोरेन को समर्थन करता है। साथ ही ये भी कहा कि 31 जनवरी की रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई। मुझे ये लगता है कि पहली घटना है। सोरेन ने यह भी आरोप लगाया कि इस घटना को अंजाम देने में कहीं न कहीं राजभवन भी शामिल है। बड़ी सुनियोजित तरीके से लंबे समय से 31 तारीख को हुए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही थी। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि मुझे जेल के सलाखों के पीछे बांधकर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि अगर घोटाला साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। इसके अलावा सीएम चंपई सोरेन ने यह कहा कि हेमंत सोरेन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा षड्यंत्र के तहत बहुमत की सरकार गिराई जा रही है। बता दें कि झारखंड में इस समय महागठबंधन की सरकार है, जिसमें जेएमएम के 29 हैं, कांग्रेस के 17 हैं, आरजेडी और सीपीआई एमएल के एक विधायक शामिल हैं। बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी ने कहा कि चंपई सरकार फ्लोर टेस्ट में भले पास हो जाए, लेकिन जनता की नजरों में वो असफल साबित ही होगी। तो जेएमएम का दावा कि 47 विधायक उनके साथ हैं। फ्लोर टेस्ट होना है, अग्नि परीक्षा होनी है। आज फ्लोर टेस्ट होगा नॉट लेस देन 47। आज फ्लोर टेस्ट होगा नॉट लेस देन 47। आज फ्लोर टेस्ट होगा नॉट लेस देन 47। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष राज जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले चंपई सोरेन के फ्लोर टेस्ट की बात करें तो झारखंड में एक तरफ तो फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन की 12 फरवरी तक के लिए कोर्ट ने याचिका भी आगे बढ़ा दी है, अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर करवा दी है। क्या कहेंगे दोनों एक तरफ दोनों बातों को लेकर? देखिए, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आज शक्ति परीक्षण का कार्य शुरू हुआ। सबसे पहले राज्यपाल का भाषण हुआ। जो परिपाटी है, जो परंपरा है, उसके अनुसार राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि अब तक सरकार ने जो कुछ भी काम कर रही थी, जो योजनाएं चल रही थी, खास करके सरकार आपके द्वार एक यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम की काफी तारीफ की। तो निश्चित तौर पे जब राज्यपाल ने सरकार के कार्यक्रम की तारीफ की तो निश्चित तौर पे सत्ताधारी में प्रदीप यादव जो पोड़ैया हाट के विधायक हैं और हेमंत सोरेन खड़े होकर कहा कि जब सरकार अच्छा काम कर ही रही थी तो फिर ऐसे में सरकार को अपदस्थ करने की क्या जरूरत थी। ये बहुत बड़ी टिप्पणी थी। जी हुआ कि जो चंपई सोरेन है, जिनको नया सीएम बनाया गया है, उन्होंने अपनी भाषण से शुरुआत की। उन्होंने अपनी हेमंत सोरेन के पक्ष में जितनी बातें कही थी उन्होंने कहा। अब बारी आई हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन ने इस मौके का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया। श्वेता, मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा। इस मौके को उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि राज्यपाल राजभवन की कार्रवाई भी संदेह के घेरा में है। वो 31 जनवरी की जो रात थी, वो जो शाम था, वो काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें सीधे सीधे केंद्र सरकार पे, भाजपा पे, यहाँ जो विपक्ष में भाजपा उस पर सरकार पे कई आरोप लगाए। उन्होंने भावनात्मक अपने पूरे भाषण को आप जब गौर करेंगे तो आपने देखा होगा कि वो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भावनात्मक उन्होंने कहा कि हम आदिवासी समाज से आते हैं, हम आदिवासियों के पास ज्ञान कम है, हमारी बौद्धता कम है, और शायद यही वजह है कि जब हम ऐसे समाज से जब लोग आगे बढ़ते उनको लगता है कि कुछ नहीं था तो वो अपने धर्म परिवर्तन कर देते हैं। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भी याद किया और कहा कि शायद यही वजह था कि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा, एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, 2 बातें कि उन्होंने सीधे तौर पे चुनौती दी विपक्ष को कि यदि मेरे खिलाफ 8.5 एकड़ का जमीन का मामला बनता है और अगर कागज ईडी के पास है या फिर विपक्ष के पास है तो इस सदन में वो रख दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं झारखंड छोड़ दूंगा। तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी और इस बात को उन्होंने कहा। दूसरी सबसे अहम बात उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें, आप ईडी की जो बात की, जो आज कोर्ट की बात हुई है, तो
ईडी कोर्ट ने ईडी से उन कागजातों को मांगा है जिसके बिना पर, जिसके बदौलत ये सारी कार्रवाई की गई है। 9 फरवरी तक सबमिट करना है, उसके बाद फिर आगे 12 फरवरी के बाद आगे सुनवाई होगी उस पर। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। और अगर हम संख्या की बात करें, अगर फ्लोर टेस्टिंग की बात करें, तो देखिए श्वेता, 29 जेएमएम के हैं, 17 कांग्रेस के हैं और बाकी 2 और हैं, तो 48 हो जाते हैं। उधर बीजेपी 26 है, आजसू से 3 है, एनसीपी से 1 है और 1 निर्दलीय, 2 निर्दलीय हैं। तो कुल मिला के वो 32 हैं। 2 लोग एब्सेंट हैं, 1 खाली जगह है, क्या 1 एब्सेंट है। तो ऐसे में जो अगर आंकड़ों की बात हम करें तो निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस के लोग नहीं छिटके, या शायद यही डर था कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स किया गया था लेकर के हैदराबाद गया गया, तो निश्चित तौर पे संख्या गणित के मामले में तो आ रहा है मनीष जी। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे, बीजेपी तो कह रही कि फ्लोर टेस्ट में भले पास हो जाए लेकिन जनता की नजरों में असफल है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन का एक ये भी पहलू सामने आया, भावनात्मक रूप से एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि अच्छी भली सरकार चल रही थी, आदिवासी नेता था, हमने बड़ी मुश्किल से जनता की नजरों में अपनी जगह बनाई और नई लड़ाई अब हम एक बार फिर से हमें लड़नी पड़ेगी सामंतों के खिलाफ जो आदिवासी पर अन्याय कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मैंने ये कहा कि इस मौके का उन्होंने बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि वो इस भाषण को, चूंकि वो मीडिया में कुछ बोल नहीं सकते हैं, ईडी ने उनको रोक रखा था कि आप मीडिया से आप नहीं सामने आएंगे, लेकिन आप फ्लोर पे बोलने की बात ही तब भी शायद संभवतः ये कहा गया था, शायद उन्होंने टिप्पणी भी की इस बात को कि, लेकिन बाद में स्पीकर ने कहा कि नहीं, वो फ्लोर पे तो बोल ही सकते हैं, सदन के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें बोलने का अधिकार है। तो इस मौके का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने बाबूलाल मरांडी का नाम लिए, सिर्फ बाबूलाल मरांडी नहीं, ऐसे आदिवासी नेता जो विधायक हैं उनका नाम लिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जगह पर जाके वो बैठे हुए हैं और आदिवासियों के साथ उनके रहते हुए इस तरह से बातें होती है। तो निश्चित तौर पे मैं बार बार कहूंगा कि इस मौके का वो इस्तेमाल करेंगे। अगर सरकार किसी कारणों से गिर भी जाती है, फिर नए जब चुनाव होंगे, हालांकि गणितीय हिसाब से तो नहीं गिरना होगा, लेकिन जब मौका जब भी आएगा तो जेएमएम की ओर से यही कहा जाएगा कि हम आदिवासी थे, आदिवासियों को ये यहाँ राज नहीं करने देना चाहते हैं, तमाम बातें आएंगी और उसे भावनात्मक तरीके से अपने पक्ष में लाने की कोशिश। तो बिल्कुल भावनात्मक रूप से अपना पक्ष तो उन्होंने रखा ही, अब देखना होगा क्या कुछ होता है। फ्लोर टेस्ट एक तरफ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी बातचीत करने के लिए। तो बता दें, विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। साबित करे कि जमीन मेरे नाम पर है, इस तरह से हेमंत सोरेन ने सदन में कहा। हेमंत सोरेन पर झूठे आरोप लगाए गए। चंपई सोरेन का इस बीच बयान भी आया।